हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आज 15 अगस्त है, हमारी आज़ादी का दिवस। तो आप सभी आज़ाद हैं, आप सभी घर पे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, लड्डू खा के आए होंगे स्कूल से। तो आज हम अब जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज स्टार्ट करें 5.2, जिसका क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं 16 to 20, और ये हमारी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। इन क्वेश्चन को करने के बाद हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो बिना लेट के वो करते हैं भाई स्टार्ट। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, या क्वेश्चन नंबर 16 जो है इस एक्सरसाइज का, क्या कह रहे हैं कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब ये क्वेश्चन टू पार्ट्स में गिवन है। यहां से एक पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है वो ये गिवन है। मेरे लाल समझ में आई बात? ये आपका क्या है, सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में जो चीज बोली जा रही है वो आपको एज इट इज लिखनी है। क्या लिखना है? एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। जो चीज बोली गई है वो लिखो भाई पहले। गिवन गिवन क्या है? A3 जो है उसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी? बात समझ में आई? फिर एंड एंड करके क्या बोला गया? सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब इसका क्या मतलब हुआ सर? सेवेंथ जो टर्म है वो एक्सीड कर रहा है किससे? फिफ्थ टर्म से। कितना? यही तो गिवन है आपको। बस आपको क्या करना है, इन्हीं जो दोनों कंडीशंस है ना, इन्हीं कंडीशंस की हेल्प से इक्वेशन फॉर्म करनी है। फर्स्ट की क्या होगा? A3 को आप क्या लिख सकते हो? A3 को आप मेरे लाल क्या लिख सकते हैं? A3 को आप क्या लिख सकते हैं? A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। यही लिखेंगे यहां से। A3 की वैल्यू 16, A प्लस, ठीक, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला गया? A7 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D इज इक्वल टू A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4D एंड प्लस, तो ये A और A यहां से देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है। A और A क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 6D 4D, 6D इस साइड आएगा, 6D माइनस का क्या हो जाएगा? 4D इज इक्वल टू 12। यहां से 2D होगा और 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। एंड D इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 12 अपॉन 2, कैंसिल आउट 6। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 6 फ्रॉम सेकंड। मतलब जो हम सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे थे वहां पे हमें क्या मिल जाएगा? D की वैल्यू मिल जाएगी। अगर D आ गया तो हम फर्स्ट में क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। मेरे बच्चे यहाँ पे जब हम D की वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा? 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 6। तो A एज इट इज लिख लो, और ये जो वैल्यू होगी 12 इस साइड आएगा माइनस का 12, और ये आपका A सब्ट्रैक्ट करने पे 4, दैट इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या आ गई? आपसे पूछा क्या गया था? डिटरमाइन द एपी, मतलब अब एपी बताना है आपको। स्टार्टिंग में बता चुका हूं, अगर आपके पास क्या गिवन है? ए गिवन है और डी गिवन है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी बता सकते हैं वहां पे एपी से रिलेटेड। समझ में आई बात? तो डी ये रहा, ए ये रहा, आपको एपी बतानी, हम एपी बता देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 10 APR क्या होगी? A4 है, ठीक है, 4 के बाद 6 का डिफरेंस है, मतलब प्लस 6 करते जाओ। 4 प्लस 6 10, 16, फिर 22 एंड डॉट डॉट डॉट। तो आपकी एपी क्या हो जाएगी? एपी इज होगा, सॉरी, ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस के क्या करने हैं? आंसर करने हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट
टर्म ऑफ द एपी दिस। मतलब अभी तक स्टार्टिंग से आपसे पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया यहाँ पे, क्या बोला गया, फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब आप पीछे से आपको बताना है कि 20 नंबर पे जो नंबर आएगी, जो पोजीशन 20th टर्म होगा, मतलब ये एपी अगर है आपकी, ठीक है, तो इस साइड से जो 20th पोजीशन होगी उस पे 20th जो पोजीशन होगी उस पे कौन सी नंबर आ रही है, ये आपसे पूछा गया है। जनरली आप इस साइड से आप करते थे, ठीक है, तो इसका भी एक सेपरेट फॉर्मूला होता है, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। उससे पहले हमें क्या लिखना है, हियर a इज इक्वल टू 3, टी की आप बात करोगे तो 8 माइनस 3 करने पे क्या आ जाएगा 5। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था अगर ये चीजें गिवन है तो फिर और कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, 20 गिवन है, और वो 20 आपको फ्रॉम लास्ट देखनी है। किससे, फ्रॉम लास्ट, मतलब स्टार्टिंग से नहीं, फ्रॉम लास्ट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक। इसके लिए यहाँ पे आपको एल भी गिवन है 253, इसे हम एल भी डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पे आप ए एन भी यूज करते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन और साथ में डी। यहाँ पे जनरली हम जब स्टार्टिंग से करते थे तो क्या लिखते थे, ए लिखते थे। अब जब बैक से करेंगे, जब फ्रॉम एंड पे जाके करेंगे, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, एल, और साथ में यहाँ पे प्लस होता था तो माइनस, बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है। एल की वैल्यू 253 माइनस एन माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 20, तो ये क्या हो जाएगा 19, और डी की वैल्यू भी कितनी है, ये हो जाएगा 253 माइनस 19 5 जा 95, सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, 13 से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 से 5 8, फिर यहाँ पे 4, 14 से 9 करोगे तो 5 आ जाएगा और 1, तो A20, मतलब ये जो है फ्रॉम लास्ट है, ठीक है, ये कौन सा है, फ्रॉम लास्ट। ये यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा है तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये A20 मतलब फ्रॉम लास्ट से 20, ठीक है, समझ में आया। या अगर इसको आप चाहो तो L20 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर कंफ्यूज कर रहा है तो, फिलहाल A20 ही लिखना है, ठीक। बस हो गया, इतना काम करना था आपको, समझ में आई बात, ठीक, ये काम करना था। अब फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, the sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44। मतलब दो अलग अलग कंडीशंस दी गई, एक बार फोर्थ और एट्थ टर्म का सम है, और फिर दूसरे में सिक्स और 10th टर्म का सम दिया गया है। तो इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, फोर्थ टर्म की अगर बात करते हैं, गिवन क्या है, गिवन क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो कि A4 प्लस A8 जो है उसका सम 24 गिवन है, एंड फिर A6 प्लस A10 का जो सम है वो कितना है 44 गिवन है। यही क्वेश्चन में गिवन है, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है मेरे लाल। तो यहाँ पे A4 के लिए आप फर्स्ट के लिए क्या कर सकते हो, A4 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D लिख सकते हो, बिल्कुल। फिर A प्लस 7D A8 को लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 24। यहाँ से सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 3D और 7D 10D इज इक्वल टू 24, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। ये हो गई हमारी फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक। फिर फ्रॉम सेकेंड कंडीशन हमारी क्या होगी, सेकेंड कंडीशन जो A6 वाली गिवन है, तो A6 में हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस A प्लस, फिर 10 है तो वहां पे 9D इज इक्वल टू 44। यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या होगा, 2A प्लस 5D और ये 14D इज इक्वल टू 44, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बिरलाल यहाँ पे आप देखोगे 2A है और यहाँ पे भी 2A, दोनों जगह सेम टर्म मिल रहे हैं, मतलब हम एलिमिनेशन का यूज बहुत ही प्यार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मेथड आपको नहीं समझना है कि लीनियर इक्वेशन का हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे,
एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, बाय सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन। अब कौन सी करेंगे हम, फर्स्ट करेंगे सेकंड से, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड बी गेट। क्या मिलेगा मेरे लाल, फर्स्ट 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 कर रहे हैं सेकंड से, तो 2a प्लस 14d 2a 10d इज इक्वल, ठीक है, माइनस, ये साइन भी क्या हो जाएंगे इसके चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट। फिर यहाँ से 14d है, फिर 10d है, तो माइनस करने पे क्या आएगा 4d, और इधर से आपका ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 आएगी, क्या आएगी 20। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, d इज इक्वल टू 25, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, बात समझ में आई? अब डी की वैल्यू आ गई तो आप क्या करते थे, डी की वैल्यू पुट करते थे फ्रॉम फर्स्ट में। तो अब उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट, पुट डी इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी गेट। तो भाई अगर हम देखते हैं लिख के हमें याद रहती है क्या, 2a था प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2a एज इट इज रहेगा, ठीक है, 2a प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा 5 टू 20, 2a इज, ये आपकी वैल्यू 50 साइड गई, 24 माइनस 50 हो गया, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 आ जाएगा, माइनस का a इज इक्वल टू क्या होगा -26 अपॉन 2, कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ रही है -13, a की वैल्यू क्या आ गई -13। यहाँ पे भी क्या बताना था, द सम ऑफ दिस, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एनएपी, ए आ गया डी आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो यहाँ से 10, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया -13। फिर सेकेंड टर्म की बात करेंगे, क्या होता है a प्लस डी, यहाँ से -13 प्लस का 5 करोगे तो आंसर आएगा -8। फिर थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो -13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस प्लस, दैट इज, ये रहे आपके आंसर। समझ में आई बात, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, बोलो बोलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताओ भाई लाल, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, शोभा राव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year, in which year did his income reach 7,000, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो शोभा राव है, ठीक है, वो एक कहीं पे वर्क कर रहा है 19 कब से 1995 से काम कर रहा है, हर साल जो उसका इंक्रीमेंट होता है वो 200 रुपीज का इंक्रीमेंट होता है, और स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी 5,000 जब उसने ज्वाइन किया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी जो सैलरी है वो 7,000 कब हो जाएगी, कितने साल के बाद उसको 7,000 एज अ सैलरी मिलने लगेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन को रीड करते ही आप समझ गए यहाँ पे कि हेयर ए इज इक्वल टू क्या हो गया भैया 5,000, जो आपको फर्स्ट पहले स्टार्टिंग में सैलरी मिली वही तो ए की वैल्यू होती है, ठीक है। डी एज अ इंक्रीमेंट आपका वर्क कर रहा है जिसकी वैल्यू है 200, ठीक है। फिर
आपसे बोला गया है n आपको बताना है, और लास्ट में अगर आप बात करें तो एन की वैल्यू बोलो या लास्ट टर्म की बात करो, तो यहाँ पे मैं एन ही लिख रहा हूं अभी, वो क्या है 7,000। तो भाई 7,000 है तो सिंपली यहाँ पे हम यूज कर लेंगे ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और साथ में डी। तो ए एन की वैल्यू है 7,000 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 5,000 प्लस एन माइनस वन और साथ में 200। ठीक, इस वैल्यू को इधर लेकर आओगे तो यहाँ ले ले, और यहाँ से n माइनस वन हो जाएगा। ये वैल्यू 2000 अपॉन में 200 इज इक्वल टू n माइनस वन। जीरो से टू जीरोस कैंसिल, टू है कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10, और इस साइड से प्लस वन आएगा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो कितना कितना कितने ईयर्स लगेंगे उसको, 11 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स जो पूछे गए हैं। ठीक है, क्या पूछा गया, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 10 हिज इनकम बिकम 7,000 11 ईयर, दैट इज योर। समझ में आई बात, बात समझ में आई। ठीक है, कितने साल में उसकी इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी 7,000। तो आप बोलेंगे सर 11 ईयर्स में उसकी इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक आई होप नहीं होगा। ठीक है, जितने अच्छे से आप क्वेश्चन रीड कर पाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो भाई फिर से एक क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। रामगली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 in the if in the next week if in the nth week her weekly saving becomes 20.75 पैसे एंड फाइंड n। मतलब यहाँ पे बॉस ये बोला जा रहा है कि सेम वही चीज है कि आपको एक एक सिस्टम में दे दी गई चीजें कि ₹5 जो है वो फर्स्ट वीकली कर रही है, वीक में एक बार जो है वो जितना डिपॉजिट कर रही है वो पहले वीक में कितना कर रही है ₹5 कर रही है। उसके बाद जो है वो अपनी जो इनकम है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सॉरी इनकम बोल रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, वो जो सेविंग है उसमें इंक्रीज कर देगी कितना 1.75। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया किस वीक में उसके पास उसकी जो सेविंग करनी होगी उसको इतनी सेविंग करनी, ये आपसे पूछा। ठीक, चलो देखते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मेरे लाल ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5, डी की वैल्यू 1.75। ठीक है, और एन आपसे ए एन गिवन है कितना 20.75, और एन की वैल्यू आपसे पूछ, बस सिंपली आप एन ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन। देखो जितना फॉर्मूले आपको याद रहेंगे आप उस हिसाब से वहां पे फॉर्मूले लगा सकते हो। ठीक है, कि कौन सा टर्म मिसिंग है और किस फॉर्मूले में हमें पुट करके वो चीज मिल सकती है, और चार ही फॉर्मूले हैं, इतना तो याद कर ही सकते हो। ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन एज इट इज लिखते हैं, और साथ में 1.7। तो इस 5 को यहाँ लेकर आते हैं तो 20.75 माइनस का 5 और अपॉन में इसको लिख लेते हैं 1.75। समझ में आई, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस वन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15.75 होगा, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1.75 होगा, और यहाँ से n माइनस वन हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक, क्या बात समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखना बच्चे, ये जब जैसे ही डेसिमल दिखता है ना वैसे ही हमारे हाथ पैर कांपने लगते, नहीं कांपने चाहिए। देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी 2 डिजिट के बाद, जब सेम डिजिट्स के बाद डेसिमल होगा तो डेसिमल का मतलब कुछ नहीं होगा, हटा दो इनको, हट गया। अब इसको क्या करो, कैंसिल आउट कर लो। 1.75 था, इसको 1.75 से क्या कैंसिल हो जाएगा, हो तो जाएगा फिलहाल।
हमें थोड़ा सा छोटी नंबर से एक बार डिवाइड कर लेना है। तो 25 से इसको करोगे तो कितने टाइम्स में होगा? 4 और 3, 4 और 3 क्या होगा? 7 टाइम्स में। कितने टाइम्स में होगा? 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर 25 है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 4 2 6, 6 टाइम्स में 150 हो जाएगा, और 25 मतलब 1 टाइम में 61 टाइम्स में ये हो जाएगा। अब क्या ये कुछ कैंसिल आउट जैसा हो रहा है? क्या कैंसिल आउट? कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है बॉस। बॉस 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 क्या गड़बड़ हो रही है? 5 सब्ट्रैक्ट किया, 15.75 आया, 1.75, 25 से 4 टाइम्स, 4 3 7 सही किया है। फिर 2 4 2 6, 6 टाइम्स में ये हो गया, 2 इधर गया, तो फिर 1 कैसे आ रहा है? 1 तो फिर कैंसिल आउट नहीं होगा, हो जाएगा? नहीं होगा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? गड़बड़ हो जाएगी फिर। कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, कैंसिल करने में कुछ गड़बड़ हो रही है बस। इधर 7 हो जाएगा, 7 7 7 8 आएगा, 1 प्लस का 7 से डिविजिबल नहीं है। तो भाई में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या है? मुझे डिवाइड 4 टाइम्स ही लिखा है, ऊपर वाला कुछ करो। 150, अच्छा 75 बच रहा है यार। ये देखो यहाँ पे ना 75, यहाँ 2 में, तब से मैं ना इसको 5 से 2 समझ रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये कैंसिल होगा ना 6 टाइम्स में, और यहाँ पे 75, तो यहाँ पे 3 बच रहा है। 7 9 का क्या हो जाएगा? 63, और यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 इज इक्वल n माइनस 1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। इस साइड से वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस। ठीक है, ठीक 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 ठीक, समझ में आया? तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो क्या? 10, कितने कितने वीक्स लगेंगे? हर वीकली सेविंग becomes rupees 20.75 in 10 वीक। बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? बोलो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मेरे लाल हो गई है कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब जो है कुछ होमवर्क दिया जाए, और वो होमवर्क आपको करना भी पड़ेगा। वो होमवर्क आपको करना चाहिए। होमवर्क क्या है मेरे लाल? होमवर्क ये है कि होमवर्क क्या है? होमवर्क है कि आपको 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, एक्सरसाइज 5.2 से सिमिलर, ठीक है, मतलब nth टर्म से रिलेटेड। इस टॉपिक के आपको क्या करने हैं? 15 क्वेश्चंस करने, और ट्राई करिएगा वो 15 क्वेश्चंस कैसे हो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका जो सिलेबस है या जो आपका कोर्स है वो उसमें बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो आपकी जो प्रैक्टिस है एनसीईआरटी खत्म करके बस 15 क्वेश्चन सफिशियंट है, इसके अलावा मत करना। ठीक है, अगर फिर भी नीड पड़ती है ना तो वापस से एनसीईआरटी लगा लेना। ठीक है, अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से लगा लोगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। समझ में आई बात? ठीक, चल। तो आज भाई 15 अगस्त है, तो उसके लिए कुछ बढ़िया, कुछ कुछ लाइंस तो होनी चाहिए ना, है ना? बोलो। एक सेकेंड। ठीक है, तो गौर करना। तो भाई
बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जमी पर घर बनाया है, जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।